काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है ग्लोबल मार्केट्स में. वी हैव सीन कि लास्ट वीक जो था वो काफ़ी ज़्यादा इवेंटफुल था. वी हैव स्टार्टेड विद द एफओएमसी मीट, देन वी हैव प्रोसीड टुवर्ड्स द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड बीच में काफ़ी ज़्यादा डेटा पॉइंट्स यहाँ पे थे. यूएस जॉबलेस क्लेम डेटा भी हमने देखा था. सो ये जो वीक है, येस, ये भी काफ़ी ज़्यादा इवेंटफुल है. एंड वी ऑल नो कि इंडिया में काफ़ी, आई वुडंट से एक मेजर इवेंट था, बट वी ऑल नो कि इलेक्शन के रिजल्ट्स आ चुके हैं. आफ्टर 22 ईयर्स दिस इज द फर्स्ट टाइम कि दिल्ली में यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है. तो उसका भी इम्पैक्ट हमें इंडियन मार्केट्स में जरूर देखने मिल सकता है. ट्रंप जो है यहाँ पे टैरिफ इम्पोज करे थे ऑन मैक्सिको, कनाडा एंड चाइना. सो आउट ऑफ ऑल दिस 3 कंट्रीज, यहाँ पे सिर्फ 2 कंट्रीज है जहाँ पे जो टैरिफ है डिले हुआ है फॉर दी अनदर 1 मंथ. एंड जो एक कंट्री है चाइना पे 10% टैरिफ ऑलरेडी इम्पोज हो चुका है. सो व्हाट आर द नेक्स्ट प्लान्स? तो कल के दिन में एक इवेंट में, एक शो में ट्रंप ने ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दिया कि ही इज प्लानिंग टू इम्पोज द टैरिफ ऑन मेटल्स. फ्यू ऑफ द मेटल्स यहाँ पे उन्होंने बताया, फॉर एग्जांपल स्टील एंड एल्यूमिनियम कैन बी दी मेटल्स जिसके इंपोर्ट पे यहाँ पे टैरिफ इम्पोज हो सकता है. देन वी हैव दी आईआईपी डेटा, काफी ज्यादा डेटा पॉइंट्स ये वीक में आने वाले हैं. उसका जो इम्पैक्ट है वो भी ग्लोबल मार्केट, वो भी हमारे इंडियन मार्केट्स में देखने मिल सकता है. तो नेट कमोडिटीज आर पॉजिटिव एंड जो भी ग्लोबल मार्केट्स है इट सीम्स टू बी स्लाइटली नेगेटिव. एंड यस, वैसा ही इम्पैक्ट हमें गिफ्ट निफ्टी में ऑलरेडी देखने मिल चुका है. आज का व्यू बनने वाला है थोड़ा सा, मे बी हमें स्विंग्स या एक वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बनती हुई नजर आ सकती है, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से मार्केट्स ऑसिलेट करते हुए नजर आ सकते हैं. दैट इज व्हाट आई फील. एंड सिंस हम देख ही रहे कि कमोडिटीज आर गोइंग पॉजिटिव एंड द रेस्ट ऑफ द मार्केट्स आर मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड या फिर एक फ्लैट ओपनिंग दे रहे या हमें एक वॉलेटिलिटी या पार्टिसिपेशन नहीं दिख रहा, तो इसका ये एक इंडिकेशन दैट ऑल द इन्वेस्टर्स आर करंटली ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स द सेफर साइड. तो इसी वजह से हमें थोड़ा सा गोल्ड एंड सिल्वर में एक रैली देखने को मिल रहा है. एंड यस, गोल्ड आप जैसे जानते हैं ऑलरेडी रीच्ड इट्स ऑल टाइम हाई एंड एक अच्छा खासा वहाँ पे वॉल्यूम बनता हुआ नजर आ रहा है. सो मे बी दिस इज एन इंडिकेशन दैट थोड़ा सा सेफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं एंड यही डेटा पॉइंटर्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. तो आप देख सकते हैं कि फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग वी कैन सी दैट द clients and pros are still on the positive end, and we can see that FIIs are still betting against the market on the futures end. अगर कॉल्स एंड पुट्स की बात करें तो मुझे दिख रहा है यस, कॉल्स पे मुझे FIIs and pros are still looking on the long end and clients have gone short. ओके, एंड अगर बात करें पुट्स की तो पुट्स से मुझे दिख रहा है यस, FIIs के पोजीशंस इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं. सो मे बी जो एक छोटा सा माइनर हेज बना के रखा हुआ है करंटली मार्केट में फ्रॉम द FIIs, बिकॉज वी कैन सी कि पुट्स का एंड कॉल्स का रेशियो काफी मैसिव है. यू कैन सी कि कॉल्स को थोड़ा सा लॉन्ग कर रखा है एंड यस वी कैन सी द पुट्स हैव आल्सो इंक्रीज्ड ऑन द लॉन्ग एंड. सो मे बी एक हेज बनता हुआ नजर आ रहा है एंड फ्यूचर्स पे उन्होंने काफी हद तक शॉर्ट किया है. 24,000 पे एक मेजर कॉल राइटर्स का यहाँ पे एडिशन हो रखा था ऑन द प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक 23, अगर अगले इसकी मैं बात करूँ तो 23,800 का भी एक यहाँ पे नजर आ रहा था, आ रहा है फिलहाल के लिए भी. वहाँ पे भी एक श्लोक जी एडिशन अच्छी खासी कर रहे थे कॉल राइटर्स, तो अपना प्रेशर जरूर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऑन बोथ दीज लेवल्स ऑफ 23,800 एंड 24,000. साक्षी जी मुझे ऐसा लगता है कि 23,600 इज दैट लेवल जो सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है. यस, एब्सोल्युटली. एंड यस, अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 23,800 इज करंटली एक्टिंग एज द फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड ऑब्वियसली ऐसा आपने स्टेट करा 24,000 इज दैट लेवल जो आप सभी को देखना बनता है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. एंड यस, आई थिंक काफी अच्छा, मतलब एज पर द ओपन इंटरेस्ट तो यही समझ में आ रहा है. यस, यस, एब्सोल्युटली. एक अच्छा मुझे यहाँ पे कॉल राइटर्स का एडिशन दिख रहा है ऑन इफ वी से 51,000. पहला वहाँ पे मुझे एक अच्छा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ आई टॉक अबाउट द सपोर्ट, तो फॉर द सपोर्ट आई कैन से कि एक अच्छा यहाँ पे पोजीशन दिखाई दे रहा था 50,000 पे, लेकिन वहां पे कॉल राइटर्स नहीं, पुट राइटर्स ने अच्छी अनवाइंडिंग करी है. तो अगर उसके बाद अगर हम एक अच्छे सपोर्ट की बात करें तो वो मुझे यहाँ पे करंटली नजर आ रहा है ऑन द लेवल्स ऑफ 49,000. चेंज इन OI में भी आप देख सकते हो कि जो 50,354 पे हमने क्लोजिंग देखी थी उसके अगर नीचे हम बात करें तो यहाँ पे पिछले ट्रेडिंग सेशन में अच्छा अनवाइंडिंग हुआ था फ्रॉम बोथ द एंड्स, कॉल राइटर्स की तरफ से भी एंड पुट राइटर्स की तरफ से भी एक अच्छा अनवाइंडिंग हुआ था. यहाँ पे दिलजीत जी है मेरे साथ, जिनके साथ मैं आगे बढ़ूंगी विद द एनालिसिस एज वेल. सो गुड मॉर्निंग दिलजीत जी.
So a very good morning to you, Sakshi. Thank you so much for inviting. And viewers को भी a very good morning, a very good start for the week. Yes. So चलिए start करते हैं with the analysis. And similarly अगर बैंक निफ्टी की बात करें so I think बैंक निफ्टी is playing a crucial role now. Absolutely. Because एक क्लियर विजन आ चुका है, अभी आरबीआई पॉलिसी भी आ चुकी है एंड यू नो रेट कट्स भी हुए हैं. तो ऑब्वियसली देखिए साक्षी कैसा होता है कि रेट कट्स के बाद भी हमने थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट देखा था बैंक निफ्टी में. एंड बीइंग दो इज दैट कि देखिए कभी भी रेट कट्स होता है तो ऑब्वियसली इट इज़ अ पॉजिटिव सेंटिमेंट फॉर द कंट्री एज एन ओवरऑल. थोड़ा सा शॉर्ट बिल्टअप ज़रूर बना है बैंक निफ्टी में, तो वो चीज़ को ध्यान में रखिए कि जो ट्रेडर्स है फिलहाल के लिए थोड़ा सा शॉर्ट पे व्यू लेके चल रहे हैं इन बैंक निफ्टी. सो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ट्रेडर्स आज के दिन जो भी ट्रेड बना रहे हैं वो चीज़ को हम ज़रूर ध्यान में रखेंगे. हिस्टोरिकल पीसीआर में भी हम देखें तो बैंक निफ्टी में पुट्स की मात्रा थोड़ी इंक्रीज होते हुए दिख रही है. नॉट अ सिग्निफिकेंट चेंज, ऑलमोस्ट 0.2 का ही कुछ चेंज दिख रहा है, बट स्टिल चेंज तो है और थोड़ा सा पुट्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है. तो अगेन थोड़ा सा गिरावट हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में. लेकिन जो गिरावट हमने देखी थी बैंक निफ्टी में अराउंड 254 पॉइंट्स नीचे क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दिया था. वहां पे प्राइवेट बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो हाथ था वो हमें क्लियरली यहाँ पे सेक्टर से पता चल रहा है. दोनों ही दोज पर्टिकुलर सेक्टर्स वे क्लोजिंग इन नेगेटिव. एक बार के लिए आपका बैंक निफ्टी पे अगर व्यू मैं पूछूं तो क्या बन रहा है उस पर? सो आई थिंक एक ओवरऑल क्लियर व्यू लेके हम चलेंगे आज के दिन में. हम यहाँ पे प्री जज नहीं कर रहे कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. यू नो देयर इज ऑल्सो पॉजिटिव सेंटिमेंट कि यहाँ पे एक यू नो इलेक्शन का यहाँ पे दिल्ली में इलेक्शन जीती है द बीजेपी पार्टी. तो आई थिंक दैट कैन ऑल्सो हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द मार्केट क्योंकि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इलेक्शन था वो. सो आपका क्या राय बन रहा है द ओपनिंग ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दिल्ली? राइट, सो आई थिंक साक्षी क्लियर हमें यू नो दिख रहा है मार्केट में कि किस तरीके की मोमेंटम जैसे हम बात कर रहे थे जी. तो थोड़ा सा हमने झुकाव अभी नीचे की तरफ देख रहे हैं. तो फिलहाल के लिए हम थोड़ा सा डाउनवर्ड की तरफ व्यू बना के चलेंगे. ओके एंड उसी के साथ साथ आई थिंक यू नो एक अगर हमें स्टॉक देखना है तो एक स्टॉक है जो मेरे नज़र में आया है. ओके सो इट्स HAL. जी, तो OI में भी हम क्लियर विजन यही देख पा रहे हैं कि एट द मनी पे यहाँ पे हम एडिशन देख रहे हैं कॉल्स की. ओके तो एक यहाँ पे अगर हम मोमेंटम देख रहे हैं तो थोड़ी सी डाउनवर्ड साइड पे जाते हुए दिख रही है मुझे. अगर मैं बात करूँ TCS की तो आज के दिन में ज़रूर कॉल राइटर्स का एक अच्छा एडिशन नज़र आ रहा है ऑन डिफरेंट लेवल्स. अच्छा एक ज़रूर वो अपना दबाव बना के रख रहे हैं, लेकिन आई थिंक वो एक पर्टिकुलर लेवल पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स थे वहाँ पे 4000 का वो जो लेवल था वहाँ से ये हमें घूमता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है पर्टिकुलर स्टॉक. We have a very exclusive guest with us, Mr. Kundan Motwani sir. So एक बार एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन उनका एंड व्यूअर्स ने लास्ट टाइम पे उनके व्यूज सुने थे, काफी टू दी पॉइंट थे, काफी क्रूशियल लेवल्स भी उन्होंने बताए थे. So for this sir, he is a SEBI research analyst with over 20 plus years of experience into the market. Adding to this, he is also founder of Next Gen Wealth Academy, wherein he trains the individuals how to trade, how to invest and how to do the trading using the various aspects of the market. मार्केट जैसे आज मॉर्निंग से एक साइडवे नेगेटिव काइंड ऑफ मार्केट है और हम लोग रिकमेंड करते हैं कि कभी कभी मार्केट में न ट्रेड करना भी एक प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटेजी होती है. बिल्कुल आज सर. का मार्केट हाल ही में वैसा ही है. निफ्टी जैसे अगर 50,200 के ऊपर है तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, तब तक तो एक अभी बेरिश जोन में ही रहेगा. बैंक Okay. निफ्टी की हम बात करें हाँ बैंक निफ्टी 50,200. हाँ हाँ ओके 250 के ऊपर ही एक थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहा है, तब तक तो नेगेटिव जोन में ही ट्रेड कर रहा है, नेगेटिव ही रहेगा. बेरिश फॉर यानी कुछ स्टॉक्स हैं जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, जैसे बैंक Okay. में कोटक बैंक काफी अच्छा लग रहा है. जी. तो स्टॉक्स पे क्योंकि मैं इंडेक्स से ज्यादा स्टॉक्स पे वॉच रखता हूँ, तो Okay. कोटक बैंक काफी अच्छा लग रहा है. ओके और 1960 के ऊपर एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस है और वहां से काफी अच्छा बुल रन लग रहा है. पोजिशनली इसमें अगर कोई बुल कॉल स्प्रेड कर सकते हैं. हाँ बुल कॉल स्प्रेड कर सकते हैं या तो फिर एट द मनी पुट लेके सामने लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं. अगर 1960 ब्रेक करके अगर सस्टेन करता है तो 1920 से स्टिक स्टॉप लॉस रहेगा. ओके और ऊपर टारगेट रहेगा 2050 और 2140 तक. 2050 और 2140 तक लग रहा है. 2050 एंड 2120 के नेक्स्ट यहाँ पे टारगेट्स हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं कोटक बैंक. मेटल एज सेक्टर आज मॉर्निंग से काफी वीक चल रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक स्टॉक्स है जिंदाल स्टील जो नीचे से थोड़ा बहुत बाउंस किया है काफी अच्छे से. ओके वो स्टॉक्स थोड़ा बुलिश लग रहा है जिंदाल स्टील. तो जिंदाल स्टील पे आपका थोड़ा सा एक बुलिश व्यू है. करंट फ्यूचर प्राइस है 840 की सर.
815 इज अ स्टॉप लॉस लेके ऊपर 920 930 तक का टारगेट दे सकते 815 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं हम जिंदाल स्टील में, एंड ऑन दी हायर एंड 920 तक का टारगेट हम लेके चल सकते हैं। तो सर क्या करंट फ्यूचर प्राइस पे एक अच्छी एंट्री हो सकती है जिंदाल स्टील में? हैं। काफी अच्छा बाउंस लिया है और करंट रेट से भी इसमें एंट्री ले सकते हैं, बस कि स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सेम इसमें भी एक एट द मनी आप 840 का एक फुट लेके लॉन्ग पोजीशन खड़ा कर सकते हैं। तो सर ने कहा है कि एटीएम पर एक पुट लेके हम एक लॉन्ग स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके बेरिश व्यू यहाँ पे राइट। स्लाइटली बुलिश व्यू है जिंदाल स्टील पे। सर डू यू मीन टू से लॉन्ग कॉल की हम बात कर रहे हैं? लॉन्ग कॉल करंट फ्यूचर प्राइस है 841 का, टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है 920 तक का ऑन द हायर एंड। 920 इज द टारगेट राइट। यस, ओके एंड ऑन द 920 लोअर एंड 815 का स्टॉप लॉस यहाँ पे सर ने बताया। 850 स्टॉप लॉस। ओके परफेक्ट ठीक है। 815 का जी। हालांकि अभी मैं दो सेक्टर पे कुछ गिने चुने स्टॉक्स पे ज्यादा वॉच रख रहा हूँ और आज मार्केट वैसे भी काफी बेरिश है, जी तो ज्यादा कुछ अच्छे स्टॉक्स दिख नहीं रहे हैं। नहीं, न्यूज तो पिछले एक वीक में काफी अच्छे थे, लेकिन मार्केट जी। अभी भी उसको डिस्काउंट नहीं कर पा रहा है। राइट। निफ्टी में अभी तो 23,000 काफी क्रूशियल लेवल है, वो ब्रेक नहीं करना Okay. चाहिए। उसके नीचे एक Okay. लास्ट जो 22,700 का एक बॉटम बनाया था, जी वो एक स्ट्रॉन्ग बॉटम लग रहा है इससे। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस वैल्यूएबल ट्रेड्स टू आवर व्यूअर्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।